वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नरेशन। आज हम जानेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी क्या होती है और कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके चेंज करने के जो कायदे हैं वो क्या है। और ये नरेशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी स्कूल एग्ज़ाम व्यू से भी, क्योंकि स्कूल में भी इंग्लिश में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है नरेशन। अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं नरेशन के। तो लेट्स स्टार्ट। नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन कहते हैं बयान करने को, यानी बयानिया। किसी स्टोरी को, किसी बात को बयान करने को नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी किसी से कोई स्टोरी सुनी, अब वो स्टोरी मैं किसी और को सुना रहा हूँ, तो इसको कहेंगे नरेशन। चाहे वो स्टोरी हो या कोई बात हो, छोटी मोटी सी बात, उन सभी चीज़ों को नरेशन कहा जाएगा, क्योंकि मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, नरेटिंग ए स्टोरी, मैं कुछ बता रहा हूँ, किसी कोई सुनी सुनी बात जो मैंने किसी और से सुनी हुई है और मैं किसी और को बता रहा हूँ। सो नरेशन इज ए वे ऑफ नरेटिंग और टेलिंग समथिंग वन हर्ड टू समवन एल्स, जो किसी दूसरी इंसान से मैंने सुनी है। तो इसका मतलब इसमें तीन पर्सनों का दखल है। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड बात सुनने वाला, थर्ड जिसकी बात बता रहा है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन की बात बता रहा है। अब नरेशन में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको रिपोर्टर भी कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है और बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है जो इसने थर्ड पर्सन से सुनी है। अब ये किस तरीके से सेकंड पर्सन से वो बात बताएगा? अगर इसने उसी के अल्फाज बताए, यानी जो इसने थर्ड पर्सन से सुनी थी वही स्पीच इसने सेकंड पर्सन को बताया विदाउट मेकिंग एनी चेंज, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, एग्जैक्ट वही वर्ड्स बताए जो इसने थर्ड पर्सन से सुने थे, तो इस वाली स्पीच को कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि ये उसको वही बात बताएगा, लेकिन इसमें अपने अल्फाज के, यानी बयान करेगा लेकिन अपने अंदाज से। हाँ, इसकी मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगी लेकिन अल्फाज वो नहीं होंगे, अपने अंदाज से बताएगा, अपने अल्फाज इसमें ऐड करेगा। तो इस वाली स्पीच को कहा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। आगे इसके मतलब और भी बात आएगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। फिलहाल इतना काफ़ी है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, थर्ड पर्सन की बात पहुंचा रहा है जो इसने थर्ड पर्सन से सुनी है। अगर वही अल्फाज बताएगा तो डायरेक्ट स्पीच, अगर अपने अल्फाजों में बताएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन टर्म्स, नरेशन की कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो आगे जो बहस आने वाली है नरेशन में वो फिर कंफ्यूजिंग बन जाती है। पहली टर्म है नरेटर या रिपोर्टर या ओरेटर। ये किसको कहते हैं? ये उस शख्स को कहते हैं जो बयान कर रहा है, जो हमसे बात कर रहा है, उसी इंसान को कहा जाएगा नरेटर, उसी रिपोर्टर और ओरेटर। यानी जो भी बात कर रहा है, जो भी बयान कर रहा है, उसको कहेंगे नरेटर या रिपोर्टर या ओरेटर, एक ही बात है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं। अहमद सेज आई एम इल टुडे। अहमद सेज, जो सेज का लफ्ज़ है, जो इसमें सेज, वर्ड सेज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जब हम कहते हैं अहमद बयान कर रहा है, अहमद बता रहा है, अहमद पूछ रहा है, तो ये जो लफ्ज़ है, इन सारे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है जो एक्चुअल में बात है। अहमद ने कहा, लेकिन क्या कहा? जो उसने कहा, आई एम इल टुडे फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो बात है आई एम इल टुडे, इसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इसके कुछ टर्म्स हैं, यानी नरेटर किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कलाम बिला वास्ता को, यानी जिसमें कोई वास्ता नहीं हो। जब भी हमें कोई कुछ कहना होता है, कुछ नरेट करना होता है, किसी की बात किसी दूसरे इंसान को बताना होता है, और अगर हम उसके ही अल्फाज बताएंगे जूं के तूं, यानी उसके जो अल्फाज हैं वही रखेंगे, उसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे, कोई तब्दीली नहीं लाएंगे उसमें, तो ऐसे अल्फाज, ऐसी नरेशन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड आई शैल गो टू श्रीनगर। वो क्या है? उसने कहा मैं श्रीनगर जाऊंगा। तो इसका मतलब है मैंने जो लफ्ज़ बताए उसी के बताए हैं।
मैं श्रीनगर जाऊंगा उसी के लफ्ज़ भी हैं। तो इसका मतलब है ये वाली कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। और इसको समझने के लिए या इसको पहचानने के लिए जो इन्वर्टेड कामाज होते हैं ना, इससे हमें पता चलता है कि ये इन्वर्टेड कामाज का मतलब होता है ये बात करने वाले जिसने ये बात कही है उसी के अल्फाज हैं। नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कलाम बिल वास्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी नरेटर जो है बात कह रहा है, बात बिल्कुल वही होती है लेकिन थोड़ी सी तब्दीली होती है लफ्ज़ों में। बात में कोई तब्दीली नहीं होती, बात बिल्कुल वही होती है लेकिन लफ्ज़ों में तब्दीली होती है, यानी मतलब बिल्कुल वही होता है बात का लेकिन लफ्ज़ों का थोड़ा सा तबादला हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड दैट ही वुड गो टू श्रीनगर, उसने कहा कि वो श्रीनगर जा रहा है। अब जो बयान करने वाला है फर्स्ट पर्सन है, अब ये बात बता रहा है, फिर से उसी की बात बता रहे हैं लेकिन अब अपने अल्फाजों में बता रहा है। अब उसके अल्फाज नहीं, उसने तो बताया था मैं जाऊंगा, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो जाएगा। तो बहुत आसान एक कॉमन सेंस है। और इसकी पहचान क्या है इनडायरेक्ट स्पीच की, इसमें इन्वर्टेड कामाज नहीं होते लेकिन इन उसकी जगह दैट का इस्तेमाल होता है। आप एग्जाम्पल से समझ लो, ही सेड दैट ही वुड गो टू श्रीनगर, उसने कहा कि वो श्रीनगर जाएगा। तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब सवाल है सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज द नरेशन के नाम से। इसमें आपको एक डायरेक्ट स्पीच दी हुई होगी और उसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल इस स्लाइड में दी है। एक तो पहले ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच है, वो मुझसे कह रहा है कि आप कितने दिन या कितने देर तक यहाँ रहोगे। अब ये जो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, ये इन्वर्टेड कामाज में है, तो इससे हमें पता चलता है ये एक डायरेक्ट स्पीच है जो मैंने इससे पहले भी बताया। अब इसको चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही सेड मी को हमने किस में चेंज किया, ही आस्क्ड मी में, यानी सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में। हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, मैं वहाँ कितनी देर या कितने दिनों तक रहूँ वहाँ। ठीक है, सो अब देखो ये जो हमने इसको चेंज किया तो इसमें काफ़ी अल्फाज जो है वो चेंज हो गए। हेयर डायरेक्ट में था, हमने उसको देयर कर दिया। सेड टू इन डायरेक्ट में था, हमने उसको आस्क्ड में चेंज कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। द मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प हिम। तो इस तरीके से हमने इसमें भी चेंजेस लाए, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं। वो चेंजेस क्या है, इन चेंजेस को कैसे करते हैं, इसके लिए सेट ऑफ रूल्स, देयर आर सेट ऑफ रूल्स। उन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स को समझ लेते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी डायरेक्ट स्पीच में होती है उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास से है, सेज है, सेड है या विल से, ये सारे के सारे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। इनको चेंज करने के लिए जब हम ये अगर डायरेक्ट स्पीच में होंगे, तो अगर हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इनके लिए कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। यानी अगर सेज है तो उसको सेज ही रखेंगे, से होगा तो से ही रहेगा, सेड होगा तो सेड ही रहेगा, विल से तो नो चेंज इसमें भी, यानी ये भी विल से ही रहेगा। इसके बाद और कुछ मज़ीद रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल, से टू, सेज टू, सेड टू, विल से टू, यानी यही 4 है लेकिन इनके साथ टू है, तो तब ये चेंज हो जाएंगे। यानी ये 4 चेंज नहीं होंगे अगर ये 2 के बगैर होंगे। अगर ये 2 के साथ है, से प्लस टू, सेज प्लस टू, सेड प्लस टू, विल से प्लस टू, अगर इसके साथ ये 2 इनका एडिशन है, तब जाके ये चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनका चेंज क्या हो जाएगा, से टू चेंज हो गया टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में, विल से टू विल टेल में। नेक्स्ट इज कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, उसके रूल्स क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इनको हम कैसे चेंज करें, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होंगे तो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसको चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एतबार से। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है क्या, आई एंड वी, ये 2 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है तो इनको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं
जो काम करने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नरेटर हैं वही होता है काम करने वाला, या जो नरेटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राहिल सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ राहिल जो है यही नरेटर है, यही सब्जेक्ट है। तो राहिल सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये जो मैं है यानी आई तो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें राहिल है, राहिल लड़का है तो हम इसको चेंज करेंगे। राहिल सेज दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, राहिल कह रहा है कि वो स्कूल जा रहा है। अब देखो ये जो ही है, ही हमने लिखा बिकॉज ऑफ राहिल। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ शी आता। सो इसी को कहा जाएगा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल यू कैसे चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के एतबार से चेंज हो जाएगा, यानी जिस पे काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम हो रहा है या जिस पे काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल साजिद सेज टू माजिद यू आर ए गुड बॉय। अब देखो साजिद कह रहा है तो साजिद ऑब्जेक्ट हुआ, काम किस पे हो रहा है, माजिद पे, यानी बात किस से हो रही है, माजिद से। तो इसलिए जो यू आर ए गुड बॉय है, यानी यू जो लफ्ज़ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी माजिद के एतबार से। साजिद के एतबार से नहीं, माजिद के एतबार से ये चेंज हो जाएगा। सो इसका जो इनडायरेक्ट है वो आ जाएगा साजिद टेल्स माजिद दैट ही इज़ ए गुड बॉय। अब ये ही माजिद के एतबार, अगर यहाँ लड़की का नाम होता माजिद की जगह किसी लड़की का, तो ये शी आ जाता यहाँ, ठीक है। यहाँ अगर साजिद शी होता यानी कोई लड़की होती, तब यहाँ शी नहीं, तब यहाँ ही होता, क्योंकि माजिद लड़का है। माजिद यानी ऑब्जेक्ट के एतबार से ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से समझो। और जो हमने पहले ही रूल पढ़ा, सेज ही रहता है, तो पहले एग्जाम्पल में देखो सेज चेंज नहीं हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में सेज टू टेल्स में चेंज हो जाता है, तो यहाँ हमने इसको देखा कि हाँ वो चेंज हो गया वाकई। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही शी इट दे, अगर ऐसे लफ्ज़ आएंगे हमारी डायरेक्ट स्पीच में, तो उनको कैसे चेंज किया जाएगा, वो उसके लिए रूल है दे रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरत सेज शी इज़ इन 10th क्लास। सो इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो होगी सीरत सेज दैट शी इज़ इन 10th क्लास, यानी शी यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको ऐसे ही रखना है जैसे वो है, तो शी ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और है, वो ये है कि जब भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास आते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में होती हैं, और जब हम उनको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो डबल कोटेड है वो दैट में चेंज हो जाता है, ठीक है। डबल कोटेड और वो कामा को हम हटाते हैं, उसकी जगह हम दैट लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ब्स या मॉडल्स आएंगे तो उनको कैसे चेंज किया जाएगा, उसके लिए मैंने एक और टेबल बनाई है। जैसे आप डायरेक्ट स्पीच में देख सकते हैं, अगर हमारे पास इज़ एम होगा तो आर में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ऐसे ही आर वर में, ऐसे ही हैज़ हैव हैड में, वाज वर हैड बीन में, शल अगर होगा तो शुड वुड में चेंज हो जाएगा, या विल अगर होगा तो वो डेफिनेटली वुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मस्ट हैड टू में चेंज होगा। ऐसे अगर डायरेक्ट स्पीच में कुड माइट वुड शुड ऑट टू, ये सारे जो है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कोई नहीं होगी, नो चेंज। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर हेयर होगा तो वो देयर में चेंज हो गया, दिस होगा तो वो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चले जाएगा, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, अगर यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे यस्टरडे। कभी कभार हम इसको ऐसे भी चेंज करते हैं, द डे बिफोर, नाउ को देन लिखते हैं, टुनाइट को दैट नाइट करके लिखते हैं। यानी ये डायरेक्ट स्पीच में अगर ये लफ्ज़ होंगे तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आप वीडियो को पास करके ये सारे अल्फाज देख सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो। इन द सेम वे अगर हमसे पूछा जाएगा नेक्स्ट वीक तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में द फॉलोइंग वीक। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में पूछा जाएगा नेक्स्ट मंथ, हम कहेंगे द फॉलोइंग मंथ। तो इस तरीके से इस स्लाइड में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो, और याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हमसे क्या पूछा जाएगा और हमें इनडायरेक्ट स्पीच में उसका एग्जैक्ट क्या बताना है, क्या लिखना है। तो यहाँ आप इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लो।
टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे? अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में कोई पर्टिकुलर टेंस पूछा जाएगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में आप देख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछा जाएगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये यानी इसका मतलब है प्रेजेंट सारे के सारे अप्रोप्रिएट पास्ट में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ये दो टेंस अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में होंगे तो इनके लिए इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। अगर फ्यूचर वाले हैं, फ्यूचर को हम प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज करते हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस हो तो कंडीशनल कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ट आप देख सकते हो। ये टेंस के बारे में था, कैसे हम टेंस को चेंज करेंगे। नरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो का काम नहीं है, एक वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आज देख लेते हैं आज इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। एक है नरेशन का इंट्रोडक्शन, ये हमने समझ लिया। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती हैं, इसको भी हमने देख लिया। टर्म्स ऑफ नरेशन की कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लिया। रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं उनको समझ लिया। प्रोनाउन को के लिए जो रूल्स हैं उनको चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो पूछा गया उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, तो ये हमने देख लिया। ऐसे ही मॉडल्स वर्ब्स या कुछ वर्ड्स उनको देख लिया। ऐसे ही हमने टेनिस को भी देख लिया कि अगर किस टेनिस में पूछा जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, अगर कोई पर्टिकुलर टेनिस हो तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आने वाली वीडियो में हम देख लेंगे कि असर्टिव या इंट्रोगेटिव या एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अगर हमारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे कहाँ, डायरेक्ट स्पीच में, तो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देख लेंगे। आज के वीडियो को एंड करते हैं आप वसल्लम के इस हदीस पाक से, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। यानी जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, उन्हें चाहिए कि वो खैर की बात करें या खामोश रहें। स्पीक गुड वर्ड्स और रिमेन साइलेंट।